नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। गाइस, सबसे पहले हैप्पी होली तुम सबको। ओके। और मेरी होली क्या है यार, देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है। मेरा प्लान यही है कि भांग पीना है मॉर्निंग में। ठीक है, पापा बनाते हैं मस्त। उसके बाद आलू के पापड़, यम, फेवरेट है मेरे आलू के पापड़, वो खाना है। उसके बाद मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं यार खाने में। कल तो क्या क्या तो बनेगा। ठीक है, तो वो सब खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। रंग वंग से मेरा उतना वास्ता नहीं है। बाकी अभी तुम पे बात करता हूँ। देखो भाई, तुम्हारी अगर बंदी है तो बिना उसे रंग लगाए मत आना। फिर तो तुम्हारा बेकार है होली मनाना। फिर तुमने खाक होली मनाई। तो भाई, बंदी है अगर तो होली मना लेना यार, उसके साथ जो मज़े आएंगे अलग ही लेवल है। और बाकी दोस्तों पे आते हैं भाई, मुझे मालूम है ये ग्रुप वालों की दोस्ती वाली जो होली होती है ना, अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है उसका। तो तुम बात ही छोड़ दो। तो तुम तो एंजॉय करो यार, तुम मज़े लो। बाकी हम तीसरे पे आते हैं, अकेले बंदे। ये कौन से होते हैं ना, ये होते हैं भाभी लवर। भाई तुम सालों होली के नाम पे होली बदनाम कर दिया है तुम लोगों ने। भाभी मिली नहीं कि उनको होली है, हैप्पी होली, बुरा ना मानो। होली के नाम पे जो तुम रंग लगाने के बहाने तुम करते हो ना हरकतें, बंद कर दो। जिस दिन पकड़ा गए ना, उस दिन मैंने पीट देना है बेशर्मो। ये भाभी लवर्स की ऐसी की तैसी। ठीक है, बाकी एंजॉय करो यार। ओके, चलो स्टोरी दे देते हैं अभी। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि ईशानी और ईशानी की फैमिली, दुआ की फैमिली, ये सब लोग बैठे थे, इनकी डिनर होती है। और ईशानी के पापा एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं कल के लिए, क्योंकि ईशानी और दुआ की मैरिज के लिए और सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो एक छोटी सी बड़ी सी, आई मीन जो भी पार्टी है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे। सो अब दुआ और दुआ के पापा वहाँ से ईशानी के घर से निकल जाते हैं, अपने गाड़ी में आकर बैठते हैं। तो जो दुआ है वो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। दुआ के पापा बहुत खुश थे, उनके फेस पे एक स्माइल थी। वो अपने बेटी को देख रहे थे, दुआ बस गाड़ी चला रही थी। बट दोनों में से कोई ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। दुआ चुपचाप जो अपनी गाड़ी है वो अपने घर की तरफ लेने लगती है। जो दुआ के पापा हैं वो बोलते हैं अब कि बेटा, हमारे घर चलते हैं, यहाँ यहाँ नहीं। दुआ जो है अपने पापा की तरफ देखते हुए बोलती कि उस घर में अब नहीं जाना पापा, वो घर मैं नहीं यूज़ करूँगी। मेरी यादें उस घर में बहुत ख़राब रही हैं। आपको लेके मैं अब इसी घर में रहूँगी, और वो घर मैं ज़ोया को देने वाली हूँ। उसके पापा कहते कि क्या? जो दुआ कहते कि हाँ हाँ पापा। जो दुआ के पापा कहते कि ज़ोया, उसने तुमसे बात की है और तुम उसे क्यों देने वाली हो? दुआ जो है कहती है कि बहुत लंबी कहानी है पापा, कभी आपको बताऊंगी, अभी आप घर पे चलिए। उसके पापा भी उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। दुआ जैसे बोलती है वो भी चुपचाप करते हैं। एंड ये लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी पार्क होती है। सो इनको अभी साइड करते हैं, आते हैं गुरु और सिमी की तरफ। रात के 8 बज रहे थे। गुरु जो है वो अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था। उसके हाथ में PS5 का कंट्रोल था। एंड वो सामने चीखते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा था कि अबे मार 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 मार, अरे क्या कर रहा है यार, साइड से आ रहा है, नूब है क्या यार, सिट मैन, रुक हट, मैं खेलूँगा। एंड ऐसे करके वो गोली चला रहा था, लाइक वो COD खेल रहा था अपने स्क्रीन पे, और उसका पूरा ध्यान सिर्फ गेम में लगा हुआ था। दूसरे साइड उसका जो मोबाइल है वो रिंग होता है, जिसमें सिमी का कॉल आता है। सिमी के साथ उसमें हार्ट लगा हुआ था। गुरु जो है उसके कानों पे आवाज़ आती है उसके मोबाइल की। वो सामने बस मारे जा रहा था कि यार लग भाई यार। एंड उसकी नज़रें जाती हैं मोबाइल पे, एंड अपने जो हेडफोन है उसे वो साइड करता है और उसके मोबाइल को लाइक कान में लगा लेता है और गेम खेले जा रहा था लाइक सामने देखते हुए। इधर जो सिमी है वो कहती कि हेलो गुरु।
गुरु जी कहते हैं कि हाँ हाँ बेबी बोलो ना, क्या हुआ। सिमी कहती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। गुरु बोलता है कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, बताओ ना। सिमी जो है बोलती कि कैसी आवाज़ आ रही है। हाँ। गुरु बोलता है कि अरे वो मैं गेम खेल रहा हूँ ना, सिमी बताओ ना यार, मर जाऊँगा। सिमी बोलती कि अभी रखो गेम, मैं बात कर रही हूँ तुमसे। गुरु जी कहता है कि सिमी बस बस एक एक ही राउंड है यार, लास्ट राउंड है, बस खेल लेने दो। सिमी कहती कि नहीं, मैंने बोला ना रखो उसे साइड में, मतलब रखो, वरना मैं कॉल रख दूँगी। गुरु कहता है कि नहीं 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 नहीं, अच्छा एक मिनट रुको। एंड वो जो गेम खेल ही रहा था, लाइक बेचारा इतना मुश्किल से पार किया था, वो सब कुछ साइड कर देता है। आई फील बैड फॉर गुरु यार, बेचारा। तो वो अपने PS5 को साइड में रख देता है एंड अब वो चुपचाप बैठ जाता है और मोबाइल को होल्ड करते हुए, कानों में लगाते हुए पालथी मार लेता है और बोलता है कि बोलो। सिमी जो कहती है कि मुंह बना लिया। नहीं, गेम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुरु बोलता नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पता है बहुत मुश्किल से पार किया है। एक तो मेरे टीममेट्स इतने हर आई मीन नूब है ना, क्या बोलूँ मैं। सिमी कहती है कि कंट्रोल, ओके इट्स जस्ट अ गेम। गुरु कहता है कि हाँ हाँ इट्स जस्ट अ गेम, तुमको क्या पता, तुम तो खेलती नहीं हो। सिमी कहती है कि कभी खिलाया मुझे अपने साथ। गुरु बोलता है कि तुमको खेलना है, तुमको खेलना है, तुम बोलो मैं लेकर आता हूँ, अभी खेलते हैं। सिमी बोलती है कि अभी बिल्कुल भी नहीं। गुरु बोलता है कि क्या हो गया, मज़े आएंगे। सिमी जो कहती कि फिर कभी, अभी मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। गुरु बोलता है कि ओके बताइए क्या बात करनी है। सिमी जो कहती कि तबीयत कैसी है। गुरु बोलता है कि तबीयत तो एकदम मस्त है, आपने इतने अच्छे से हमारी खातिरदारी की है तो हम तो ठीक हो ही जाएंगे। सिमी कहती कि मक्खन लगाना बंद करो, दवा लिया। गुरु बोलता है कि हाँ ले लिया। आप क्या कर रहे हो। सिमी बोलती है, लाइक वो अपने बेड पे लेट जाती है अच्छे से और बोलती कि मैं बस तुमसे बात कर रही हूँ, मिस कर रही थी तुम्हें। गुरु जो कहता है कि हाय रब्बा मैं मर जाऊँ, एंड ये बोल के अपने दिल पे हाथ रख लेता है। सिमी जो है वो हंसती कहती कि अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। गुरु बोलता है कि हाय आपकी हर एक बात इम्पॉर्टेंट लगती है, मैं बताइए। सिमी जो कहती कि ईशानी का कॉल आया था, पार्टी में बुला रही है। गुरु बोलता ओए पार्टी, आई मीन पार्टी, एंड वो ऐसे चिल्लाता है इधर। जो सिमी कहती कि अरे आराम से पार्टी है। जो गुरु कहता है कि हाँ हाँ पार्टी, मतलब आपको बुलाया गया, मुझे नहीं बोला गया। सिमी जो है कहती कि अरे नहीं, ईशानी ने स्पेशली बोला कि आपको लेकर के आने के लिए। गुरु कहता है कि वैसे पार्टी किस बात की है। ईशानी आई मीन सॉरी सिमी जो है वो बोलती है कि वो तुमने टीवी नहीं देखा। जो गुरु कहता है कि टीवी नहीं मैंने नहीं देखा। ओह शिट मैं भूल गया, आज तो दोनों का इंटरव्यू था। आई मीन यार मैं कैसे भूल सकता हूँ। सिमी जो कहती कि गेम की वजह से दिमाग तो गेम में लगा होगा। गुरु कहते कि हाँ आज दिन भर पता है कुछ करने को ही नहीं था, मेरा ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रहा था, पैसे भी आ गए थे तो मैंने बस ऐसे ही। सिमी कहती कि गलत बात है। वैसे मैं बता दूं कि ईशानी और दुआ का जो मैटर था वो ख़त्म हो गया है, दोनों ने दुनिया के सामने सब कबूल किया है। गुरु कहते कि ओ भाई यार सिमी एक मिनट रुकना, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ, मैं ना दुआ से बात करता हूँ। सिमी जो कहती कि हाँ ओके ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। एंड इधर जो गुरु है वो कहता है कि हाँ बेबी बस 2 मिनट मैं करता हूँ। इधर जो सिमी कहती कि ओके। इधर जो गुरु है वो कॉल कट करता है एंड दोबारा कॉल लगाता है दुआ को। इधर जो दुआ है वो अपने बालकनी में खड़ी थी, उसके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी थी, वो चेंज कर चुकी थी एंड वो जस्ट खड़े होकर बस अपने ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय कर रही थी। उतने में ही गुरु का कॉल आ जाता है एंड वो कॉल उठाए तो कहते कि बोल, बहुत जल्दी याद आई तुझे। गुरु कहता कि भाई सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। जो दुआ है कहती कि क्यों,
किस बात की सॉरी? गुरु बोलता है कि यार मेरे दिमाग से निकल गया था, तू ये बता सब कुछ कैसे हुआ और तुम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया सामने सबके? दुआ कहते कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। गुरु जो है बोलता है कि यार मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो रहा है। दुआ जो है वो बोलती कि एक चीज़ और है। गुरु बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पार्टी कर रहे हो ना तुम लोग? दुआ जो है वो हंसती है, कहती कि कह सकते हैं पार्टी भी है और भी कुछ है। गुरु कहता है कि और भी कुछ है यार, इतने बॉम्ब फोड़ डाले, और क्या है बता मुझे। दुआ बोलती है कि वो तुझे कल पार्टी में बताऊंगी। गुरु कहता है कि सही है यार। दुआ बोलती है कि कल आ जाना सिमी के साथ। और तू ये बता तेरा सिमी का क्या चल रहा है, कुछ क्लियर हुआ? गुरु जी कहता है कि हाँ क्लियर तो सब हो गया यार, पर सिमी। दुआ बोलती कि क्या सिमी क्या? गुरु बोलता है कि यार हम दोनों के बीच में ना चीज़ें सही नहीं है। लाइक वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, सब कुछ हद से ज़्यादा, लेकिन तू समझ रहा है वो हम दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है। दुआ बोलती कि वो मतलब तू यार ठीक से बताना। गुरु जो है बोलता है कि यार कैसे समझाऊँ मैं, तूने ईशानी के साथ किया नहीं क्या अभी तक? दुआ बोलती कि हाँ देख मैं जो सोच रही हूँ वही बोल रहा है। गुरु बोलता है कि एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं, और मेरे और सिमी के बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ। दुआ जो है वो हंसती है और कहती कि भाई अभी तक नहीं हुआ। गुरु जो है वो कहता है हंसना बंद कर, दिमाग मत ख़राब कर, ठीक है ऑलरेडी ख़राब है मेरा। दुआ कहती कि ओके तो तुम ये बता तूने ट्राई नहीं किया उसके साथ करने की कुछ भी, तुम दोनों रोमांटिक नहीं हुए? गुरु बोलता है यार पता है लास्ट टाइम हम बहुत रोमांटिक हो गए थे, मैं तो हद से ज़्यादा हो गया था, लेकिन सिमी का प्रॉब्लम है, वो बोलती कि वो ए सेक्सुअल है। दुआ जो है बोलती कि व्हाट क्या? गुरु बोलता कि हाँ यार मैंने नहीं समझ में आता ये क्या चीज़ है। दुआ बोलती कि सिमी ए सेक्सुअल है, लगती नहीं है यार, तेरे से इतना प्यार करते उसके आंखों में प्यार दिखता है तेरे लिए। गुरु बोलता है कि एग्जैक्टली प्यार बहुत ज़्यादा करती है वो मेरे से, मैं भी करता हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में वो चीज़ें नहीं हो पा रही, मैं क्या करूँ यार, समझ नहीं आता। एक तो तुझे पता है मेरी फीलिंग्स का मेरे से कंट्रोल नहीं होता, और उतना ही उससे फील नहीं होता, मैं कैसे क्या करूँ, मैं तो फंस गया यार। दुआ जो है बोलती है कि देख रिलैक्स कर, ठीक है उसे थोड़ा टाइम दे, ज़रूरी नहीं है कि हर एसेक्सुअल्स फील ना करे, तो उसे कंफर्टेबल कर, और ज़बरदस्ती करने की कभी कुछ कोशिश मत करना उसके साथ, वो खुद करेगी जब उसे फील होगा। गुरु जो कहते हैं कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ यार, वो मेरे लाइफ में है, मुझे उतना ही चाहिए, बट क्या करूँ मेरे से कंट्रोल नहीं होता उसे देख करके। दुआ जो कहती है करना पड़ेगा, ठीक है ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली सब कुछ हो। गुरु कहते हैं कि हाँ हाँ पता है नहीं कर रहा यार, मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकता उसके साथ। दुआ कहती कि गुड, तो कल पार्टी में आ रहा है? गुरु कहता है बिल्कुल यार, तेरी पार्टी और मैं ना हूँ, हट। इधर जो दुआ है वो हंसती है, कहती कि गुरु जो है वो अपने वॉच की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ शिट, अरे यार दुआ सिमी को मैंने होल्ड पे रखा है, बात करना है उससे, ठीक है चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ वरना ये क्लास लगा देगी मेरी। जो दुआ है वो हंसती कहती कि चल चल ठीक है जा आराम से, कल मिलता है। एंड इनका कॉल कट होता है, गुरु वापस लगाता है सिमी को कॉल, और इनकी नॉर्मल बातें जो है वो स्टार्ट हो जाती है अच्छी अच्छी, सिमी नहीं गुस्सा करती है, सो इनकी बातें चलती है। तो अभी आते हैं डायरेक्ट शाम की सीन पे। शाम का सीन ये था कि एक इंसान जो है वो अपने रूम में था, वो रेडी हो चुका था, उसके हाथ में एक वॉच था, वो उसे ठीक से पहन रहा था, एक ब्लैक कलर की 3 पीस, अंदर एक वाइट शर्ट, उसके ऊपर
वेस्ट कोट, फिर उसके ऊपर ब्लैक कोट। ओवरऑल बंदा बहुत हैंडसम लग रहा था। सो ये और कोई नहीं, हमारी दुआ थी। उसने अपने बाल को सेट कर रखा था। टाइम जो है वो लगभग शाम के 6 बज रहे थे। 7 बजे की पार्टी थी। सो वो जो है वो रेडी हो चुकी थी। एंड इधर जो दुआ है वो अपने आप को एक बार मिरर में देखती है कि यार कुछ कमी तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं लग रही कुछ। वैसे ईशानी ने मना किया है, लेकिन उसके फेस पे स्माइल आती है खुद को देख करके कि मना किया है लेकिन पंगे लेने में तो उसे भी मज़े आते हैं ईशानी से। सो वो जो है वो मस्त एकदम रेडी हो चुकी थी और अपने डोर को खोलती है, उसमें से एक परफ्यूम निकालती है। परफ्यूम नहीं, वो इत्र निकालती है। एज अ परफ्यूम लवर मुझे बहुत शौक़ है भाई परफ्यूम का, हद से ज़्यादा। सो वो एक परफ्यूम आती है रोज़ा करके, रोज़ा परफ्यूम। उसकी जो इत्र है बहुत मस्त लगती है, बहुत कॉस्टली भी आती है। सो वो वाली जो परफ्यूम है वो लगाती है इत्र, अपने आप को थोड़ा स्मेल करती है और एक नंबर बंदी लग रही थी अभी इस समय पे, 4 चांद कहते ना लगता है। सो अपने बालों को थोड़ा ठीक करने के बाद वो जस्ट बाहर की तरफ नीचे आती है। इधर जो दुआ के पापा हैं वो भी रेडी हो गए थे। उन्होंने वाइट कलर के कुर्ते पजामे पहन रखे थे, तो वो रेडी हो चुके थे। वो खड़े थे, कुछ चीज़ें देख रहे थे अपने मोबाइल में। इधर जो दुआ है वो कहती कि अब्बा, एंड उसके जो पापा है वो टर्न करते हैं, दुआ की तरफ देखते कहते कि वाह मेरी बेटी, बेटी नहीं तुम तो मेरे बेटे हो, बहुत अच्छी लग रही हो। एंड वो जो क्या आप लोग बोलते हो ना, जब किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो मुस्लिम लैंग्वेज में बोलते हैं जो, सो वो उसको बोलते हैं। दुआ जो वो स्माइल करती है एंड दुआ बोलती कि चले पापा। सो जो उसके पापा वो अपना सिर हाँ मिलाते हैं एंड दुआ आती है बाहर की तरफ, अपनी सबसे प्रीमियम वाली गाड़ी निकालती है, कार। तो जस्ट वो कार निकालती है पोर्शे की, उसमें बैठती है। ब्लैक कलर की गाड़ी थी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, ओ माय गॉड। सो वो उसमें बैठती है, उसके पापा भी बैठते और कहते कि इतनी महंगी गाड़ी बेटा। दुआ जो है कहती कि अब्बा लाइफ में बस एक ही शौक़ तो पाले हैं, गाड़ियों के। उसके जो पापा है वो कहते कि पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ रहा हूँ मैं। दुआ जो कहते कि बैठ रहे हैं, अगली बार से आप चलाइएगा। जो उसके पापा है वो स्माइल करता है एंड ये लोग अब निकलते हैं पार्टी के लिए। दुआ के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने ऑलरेडी एक बुके मंगा लिया था, रेड कलर का पूरा रोज़ बहुत बड़ा सा भरा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा सा। उसे ब्लैक कलर के से सेट किया था, सजा रखा था बहुत प्यारे से। उस बुके को उसने ले रखा था, ईशानी से मिलने जा रही है और पार्टी में सो बनता है यार, तो बहुत मस्त लग रहा था। वो जस्ट आगे की तरफ वो लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। इधर हमारा जो गुरु और सिम्मी है, गुरु जो है वो रेडी हो करके सिम्मी के घर के बाहर खड़ा था एंड वो हॉर्न बजा रहा था कि सिम्मी, अरे यार ये बंदी कितना लेट करती है, आ जा ना। और वो चिल्ला रहा था घर के बाहर से ही। सिम्मी जो है वो रेडी हो रही थी मस्त, एंड उसके फेस पे स्माइल थी। गुरु की आवाज़ सुन सुन के वो हंस रही थी और वो जानबूझ के थोड़ा लेट कर रही थी गुरु को परेशान करने के लिए। वो जैसे अपने इयररिंग्स को लगा रही थी। और बता दूं कि सिम्मी ने आज एक बहुत प्यारी सूट डाली थी, डिज़ाइनर सूट। सो वो सूट में बहुत प्यारी लग रही थी, नो डाउट। सिम्मी का फेवरेट लुक है ये, मेरा फेवरेट लुक है सिम्मी के ऊपर। तो वो जस्ट उस सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो अपने सूट को थोड़ा ठीक करती है और वो गुरु जो है वो नीचे से चिल्ला रहा था कि यार 6:30 के ऊपर हो गए हैं, आ जाना यार, कितना वेट कराएगी, प्लीज़ आ जा। इधर जो सिम्मी के पापा हैं वो भी आ गए थे एंड वो बाहर की तरफ आते हैं, गुरु की तरफ देखते हैं। गुरु जो है वो चिल्लाया जा रहा था जो खड़े होकर के। उसके पापा जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते कि आ जाएगी, चिल्ला क्यों रहे हो। गुरु जो है वो चुप हो जाता है, कहते कि नमस्ते अंकल। जो उसके पापा हैं वो स्माइल करते हैं एंड चुपचाप वो जा कर के गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं।
गुरु जो कहते हैं कि ज़्यादा चिल्ला दिया लगता है यार, ये लड़की मरवाएगी। वो तो बस खड़ा था। एंड गुरु का लुक बता दूँ मैं, गुरु भी आज कम नहीं लग रहा था, बिकॉज आज उसने भी शर्ट डाल रखी थी और कोरियन पैंट डाल रखी थी, ब्लैक कलर की शर्ट, थोड़े से उसके स्लीव फोल्ड कर रखे थे, उसकी हाथ की वेन्स दिख रही थी। माय गॉड, गुरु का लुक अलग ही है भाई। तो वो जो है वो अपने ऐसे रेडी होकर खड़ा था, बाल सेट करके। इधर जो सिमी है वो रेडी हो चुकी थी, उसने लाइट पिंक कलर की सूट पहन रखी थी। एंड वो अब आती है, लाइक थोड़ा वेट कराने के बाद बंदी आ जाती है। एंड वो जैसे ही आती है बाहर की तरफ, इधर जो गुरु है वो टेक लगा कर खड़ा था गाड़ी से, अपने वॉच की तरफ, अपने मोबाइल की तरफ बार बार देख रहा था, पैर पटक रहा था कि ये कहाँ है, अभी तक आई नहीं, ये वो फला ढिमकान। बट उसका सारी चीज़ें साइड, क्योंकि उसकी बंदी सामने से वॉक करके हुए आती है। सिमी जो है वो लाइक आते हुए गुरु की तरफ देखती है, उसकी जो पैर है वो एक बार के लिए थम जाते हैं गुरु को देख करके। गुरु की नज़रें A to Z सिमी पे, बस वो पहले नीचे से ऊपर तक पूरा देखता है सिमी को, और लाइक वो अपने दिल पे जस्ट हाथ रख लेता है। इधर जो सिमी है वो स्माइल करते हुए आती, कहती कि चले, लेट नहीं हो रहा। गुरु जो है वो सुनता नहीं है कि वो क्या बोल रही है। इधर जो सिमी है वो एक चुटकी से बजाती कि हेलो चले। गुरु जो है कहता है कि हाँ चलते हैं। सिमी जो है कहती कि बुद्धू बैठो। एंड जो गुरु है वो टर्न करता है, सिमी जो है वो गुरु की तरफ देखते हुए साइड से निकलते कहते कि हैंडसम लग रहे हो वैसे। गुरु जो कहते कि सिमी, हाँ। सिमी जा कर के चुपचाप बैठ जाती है कार में आगे वाली सीट पे। इधर जो सिमी के पापा है वो तो मस्त बैठे हुए थे। गुरु जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो कुछ बोलने जाता है कि सिमी सुनो ना, बट उसे याद आता है अचानक से कि उसके पापा भी पीछे बैठे, तो वो चुप हो जाता है और गाड़ी में बैठ करके गाड़ी को स्टार्ट करता है। वो एक बार सिमी की तरफ देखता है। सिमी की जो नज़रें वो गुरु पे थी, बट वो भी सामने से साइड कर लेती क्योंकि पापा बैठे हैं तो बदतमीज़ी नहीं। सो वो बस साइड में बाहर की तरफ खिड़की से देखने लगती है। गुरु बहुत खुश था, उसके फेस पे अलग ही ब्लश था सिमी को देख करके। एंड वो बहुत कुछ बोलना चाहता था बट बोल नहीं पाता। एंड ये लोग निकलते हैं पार्टी की तरफ। इधर जो दुआ है वो पार्टी में पहुंच जाती है, उसकी गाड़ी लगती है सुपर कार पार्किंग में, अपनी जो कार है वो पार्क करती है। एंड जैसे उसकी गाड़ी रुकती है, लाइक मीडिया भी आई हुई थी क्योंकि भाई पार्टी अच्छे खासे लोग आएंगे। तो ये लोग जब निकलते हैं तो होता ना कि दुआ मलिक मैम आई हैं, तो लाइक सब उसको घेर लेते हैं। दुआ जो है वो स्माइल करती है सबकी तरफ, सब जो है वो फ़ोटो खींचते हैं। दुआ भी एक दो फ़ोटो खिंचवा लेती है। बट अब वो अंदर की तरफ जाती है। पार्टी का जो सीन था, वीआईपीज़ बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब जो है वो आपस में लगे थे, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो टेबल पे बैठे हैं, कुछ लोगों की जुआ चल रही है, ताश वाश ये सब अपना साइड में सीट के पास ये लोग चल रहा था अपना। दुआ जो है वो चुपचाप आती है, उसके एक हाथ पॉकेट में जाते हैं, उसकी नज़रें सिर्फ ढूंढ रही थी कि ईशानी कहाँ है। बट ईशानी का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा था अभी। तो इधर से सामने से ईशानी का भाई जो है वो आता है और बहुत क्यूट लग रहा था, क्यूट सा बच्चा कहते हैं ना। तो वो जो है वो आता है, वो भी शर्ट और पैंट पहन रखा था, तो अच्छा लग रहा था वो बंदा। एंड वो डायरेक्ट दुआ के पास आता है। दुआ जो है उसकी तरफ देखती, स्माइल करती, उसके सिर पे हाथ रखती है, लाइक होता है ना बच्चों जैसा। तो उस पर हाथ रखते कहती कि ठीक हो तुम अब? उसका जो भाई है वो बस हल्के से स्माइल कर देता है और कहता है कि आप लोग इधर आइए, आप लोग की सीट इधर है। एंड ये लोग जाते हैं साइड में, और एक सीट था वहाँ पे वीआईपीज़ के लिए, तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। इधर से सिमी और गुरु ये दोनों भी आ जाते हैं। गुरु जो है वो अपने हाथों को आगे करता है, कपल जैसे चलते हैं, सो वो अपने जस्ट हाथों को आगे कर देता है सिमी के लिए।
सिमी एक बार उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है एंड उसके बाहों में अपने हाथ डाल देती है। सिमी के पापा ये चीज़ देखते हैं बट होता है ना कि वो इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। तो इधर ये दोनों जो है वो वॉक करते हुए आते हैं एंड इन लोगों का भी थोड़ा सा चलता है कि यार ये दोनों कपल है, आई मीन ऐसे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कपल ही लगेंगे ना। तो इधर जो सिमी है वो भी फेमस थी, यूट्यूबर थी ये वो, तो वो भी फेमस थी, उस वजह से उसके भी हाईलाइट होते हैं कि सिमी मैम ये उनका बॉयफ्रेंड है ये वो। सो उनकी भी फ़ोटोज़ ली जाती हैं एंड ये दोनों क्यूट कपल लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, सब फ़ोटोज़ ले रहे थे इनकी। एंड अब ये लोग भी अंदर जाते हैं। गुरु जो है वो मोबाइल निकालता है। सिमी एक बार इधर उधर देखती है कि ईशानी कहाँ है, वो तो ईशानी को ढूंढ रही थी और अपनी फ्रेंड से मिलना है, सो यही था उसका। इधर जो गुरु है वो कॉल लगाता है दुआ को। दुआ जो है कॉल उठाते हुए कहते कि हाँ बोल। गुरु बोलता है कि किधर है, हम आ गए हैं पार्टी में। दुआ जो है वो पीछे टर्न करती है एंड उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ती है, जो दोनों क्यूट कपल खड़े थे साथ में, वैसे ही हाथों में हाथ डाल के दुआ स्माइल करती कहती कि लव बर्ड्स इधर आ जाओ, देखो मेरा हाथ। एंड वो अपने हाथ को दिखाती है। गुरु जो है वो उसकी तरफ देखता है, उसके हाथों की तरफ, एंड वो सिम्मी से बोलता है कि देखो वो रहा, वो बैठा है दुआ। जो सिम्मी वो भी देखती है एंड कॉल कट होती है। ये दोनों भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं एंड चुपचाप बैठते हैं। इधर जो दुआ है वो सिम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है कि वेल नाइस लुक सिम्मी भाभी। सिम्मी जो है वो स्माइल करती है एंड वो भी साइड में आकर बैठ जाती है। जो गुरु है वो भी साइड में बैठा था सिम्मी के एंड उसके हाथ को पकड़ के बैठा था बहुत प्यार से। सिम्मी एक बार अपने हाथों की तरफ देखती है। गुरु जो है वो उसके पास आते हुए कहता है कि वैसे मैं आपसे बोल तो नहीं पाया उस पॉइंट पे, लेकिन आप कमाल लग रहे हो, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सिम्मी जो है कहती कि अच्छा जी, वैसे तुम भी कम नहीं लग रहे हो मिस्टर हैंडसम। एंड उसके जो कॉलर है उसे वो ठीक करते हुए बोलती है। इधर जो गुरु है वो तो लाइक उसका फेस जो है ना सेब जैसा हो गया था पूरा। सिमी बहुत प्यार से उसके कॉलर को ठीक करती है एंड ये तीनों ऐसे ही बैठे हुए थे। सिमी जो है वो दुआ से बोलती कि दुआ। दुआ सिमी की तरफ देखती है और बोलती कि हाँ। सिमी बोलती कि ईशानी कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ, दिख नहीं रही है। दुआ बोलती कि क्या बोलूँ, तुमसे ज़्यादा मैं ढूंढ रही हूँ उसे, जब से हूँ तब से दिख ही नहीं रही है कहीं मुझे भी, और कॉल लगा रही हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रही है। जो गुरु है बोलता है कि ढूंढा जा रहा है, आ जाएगी तेरी ही बंदी है। दुआ बोलती है कि वो तो ठीक है यार, बट कब से वेट कर रहा हूँ यार। गुरु बोलता है कि रहा नहीं जाता कोई ना। इधर जो सिम्मी है वो मारती है पीछे से कि तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो रहा है, हाँ चुपचाप बैठो। गुरु कहता है कि ओके, नहीं बोल रहा भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा। इधर जो सिम्मी बोलती कि मैं देख कर आऊँ क्या, एंड वो बोलती है और खड़ी होती है सिम्मी वहाँ से। बट उतने में ही स्टेज पे ईशानी के डैड आते हैं एंड सबकी नज़रें जाती हैं सामने। वो कहते कि अटेंशन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक यू, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हो। आई नो कि आप सब किसको ढूंढ रहे हो एंड स्पेशली दुआ। एंड वो दुआ की तरफ बोलते हैं। दुआ जो है वो एकदम से देखती है, स्पॉटलाइट उसकी तरफ आती है। दुआ एकदम चुपचाप बैठ जाती है एंड वो स्माइल करती है। इधर जो उसके पापा है ईशानी के, वो बोलते कि ठीक है तुम वेट कर रही हो बट आने वाली है, एक स्पेशल एंट्री है तुम्हारे लिए, तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए मेरी बेटी का, देशानी कपूर। एंड ये बोलते हुए वो साइड हो जाता है। इधर से जो वो स्टेज है लाइक उसकी लाइट थोड़ी सी डिम होती है बाकियों की एंड उस पर फोकस जाता है स्टेज पे। एंड जैसे ही स्टेज पे फोकस होता है बहुत सारी लड़कियां आती हैं और उनके फेस पे हल्की सी मास्क लगा रखी थी, वो वाली उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे, बेली डांसर्स होते हैं ना, और फेस पे मास्क होता है बट उनका मास्क उतना ज़्यादा इनविजिबल नहीं होता, वो दिखता है हल्का हल्का फेस उसमें। सो वो ये पहनते हुए आती हैं और गाना जो है वो बजता है
कौन सा? वो तुम कमेंट करना, बिकॉज अभी स्टोरी को यहीं रोक रहा है। आई नो बहुत अच्छे टाइम पे रोका है मैंने, ठीक है। तुम पी के मुझे गाली मत दे देना कि भाई मैं भंड होकर तुम्हारी स्टोरी सुन रहा था और तुमने ऐसे जगह पे रोका, साले तेरी ओके, कोई गाली नहीं देगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, मुझे मज़ा आएगा तुम्हें परेशान करने में। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी होली, बाय।